हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड से। ये फाइनल एपिसोड होने वाला है जो कि विंस मैकमैन के फुल कंट्रोल में होगा। आप कहेंगे मतलब ये कि कुछ महीने पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि WWE और एंडेवर के बीच एक डील हुई है जो कि बताया जा रहा है कि मंडे को फाइनल हो जाएगी, और जैसे ही वो फाइनल होगी वैसे ही मैकमैन फैमिली का फुल कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये एक तरह से मैकमैन फैमिली इरा का एंड ही कहा जाएगा। देखते हैं आगे फिर चीज़ें किसके कंट्रोल में आती हैं, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। अब बात कर लेते हैं AEW के बारे में। CM पंक के कंपनी से फायर करने के बाद AEW पे उसका असर अब दिखने लगा है। हाल ही में AEW कॉलेजन देखने को मिला जिसमें भाई एरिना में क्राउड ही नहीं था। मुश्किल से मुश्किल 20 या 30% क्राउड होगा, बाकी का पूरा एरिना खाली पड़ा हुआ था। वहीं एक साइड तो एरिना की पूरी सीटें खाली पड़ी हुई थी। अब टोनी खान के लिए ये एक नया चैलेंज है। अगर ऐसा ही रहा तो AEW का एंड काफ़ी नज़दीक है। वहीं सोचने वाली बात यह भी है कि AEW सर्वाइव कैसे करेगी। वहीं ऐसा रिपीटेड देखने को मिला तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE के कंट्रोवर्सी स्टार मैट रिडल के बारे में। भाई इनका तो पंगों से अच्छी खासी फ्रेंडशिप है। रिसेंट में ब्रो ने कुछ पंगा कर दिया जो उन पे ही भारी पड़ सकता है। रिसेंट में रिडल न्यूयॉर्क के किसी JFK एयरपोर्ट पे पंगा कर लिया। रिडल ने इंस्टाग्राम पे एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख के ये कहा कि वहाँ की सिक्योरिटी ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करा, और जिससे पुलिस वाले ने करा उसकी फोटो भी उन्होंने पोस्ट कर दी। ये तो रहा रिडल का साइड। अब दूसरा साइड भी इसमें सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि रिडल नशे वगैरह में थे और नशे में उन्होंने वहाँ पे ड्रामा वगैरह कर दिया जिससे पुलिस वगैरह को प्रॉब्लम हुई। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने WWE में होने का रौब भी पुलिस वालों पे जमाने की कोशिश करी, बट भाई वो US है, रूल्स वहाँ सबके लिए बराबर हैं, और ऊपर से रिडल WWE में है। ये सब करना उन पे और भारी पड़ सकता है। WWE ने अब इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है। अगर रिडल गलत होते हैं तो WWE उनको पनिश कर सकती है। अब पनिशमेंट क्या होगा वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। वहीं रिडल पहले भी बड़े रट्टों में पड़ चुके हैं, फिर चाहे वो पी के बवाल करना हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, वाई गर्लफ्रेंड हो, इन सब के कंट्रोवर्सी वगैरह सब कुछ में रिडल का नाम बार बार इसमें आता ही रहता है। अब बात कर लेते हैं CM पंक के बारे में। जैसे कि पंक AEW से निकाले जा चुके हैं, वहीं अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि CM पंक WWE में वापस आएंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। CM पंक अगर वापस से कहीं दिखाई देंगे तो वो AEW ही हो सकता है। रीज़न साफ है कि टोनी खान को पता है पंक की पावर। AEW पंक को जितना पे कर रही थी उससे कहीं गुना ज़्यादा पंक के नाम पर टोनी खान ने रेवेन्यू बनाया है। तो कहीं ना कहीं टोनी खान को CM पंक की वैल्यू पता है, और उनके जाने के बाद दिख भी गया होगा। AEW में सबसे ज़्यादा हाईली पेड पंक ही है, इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ टाइम बाद AEW वापस से CM पंक को साइन कर सकती है। अब ये तो टाइम बताएगा कि CM पंक कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, पर अगर CM पंक AEW में वापस गए तो ये तो यार थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी। और देखना ही होगा कि CM पंक का तब तक रुके रहते हैं और इस बात का इंतजार करते हैं कि मुझे वापस से AEW हायर करे, या वो WWE या किसी और रेसलिंग प्रमोशन के तरफ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं AEW के 4 पिलर के बारे में जिनको लेके बड़े रूमर्स आ रहे हैं। अगर वो सही होते हैं तो वाकई AEW का दी एंड हो जाएगा। जैसा कि CM पंक ऑलरेडी जा चुके हैं, वहीं ब्रायन डैनियल्सन को लेके कहा जा रहा है कि वो भी विद इन अ ईयर चले जाएंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म होने वाला है। स्टिंग को मेडिकेयर की ज़रूरत है, जेरिको भी उनके पीछे हैं, और जॉन मॉक्सली को लेके भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कंपनी से खुश नहीं है। अब ये 4 पिलर ही हैं, जब नहीं रहेंगे तो कंपनी कैसे टिकेगी, कुछ नहीं बचेगा। WWE को तैयार रहना चाहिए, तुरंत लपक लेना चाहिए ये मौका। अब देखते हैं आगे चल के WWE में दिखेंगे भी या नहीं। वही बात कर लेते हैं द रॉक के बारे में। रिसेंट में हमें पता है ब्रे वाइट की डेथ हुई थी, उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं और फियांसे भी हैं। अब रॉक ने ब्रे वाइट की फैमिली के लिए कुछ ऐसा करा जिसके बाद उनको काफ़ी अप्रिशिएट करा जा रहा है। ब्रे वाइट की बहन मीका रोटन्ना ने अभी बताया कुछ पोस्ट करके, जिसमें उन्होंने लिखा है, पब्लिकली माई फैमिली वुड लाइक टू थैंक द रॉक फॉर हिज काइंडनेस, कंडोलेंस एंड लव द पास्ट 2 weeks like he did all people. Wyndham had a positive impact on him too, and Dwayne Johnson has kept our fridges and home, उसमें लिखा है ब्रैकेट में यस प्लूरल, filled with meals and groceries. लव यू ओहाना। उनका कहने का मतलब ये क्लियर है कि हमारे जितने भी घर हैं उनके फ्रिजेस में मील्स और ग्रॉसरी रॉक ने भरवाई है ताकि ब्रे वाइट की फैमिली को हेल्प हो सके। वाकई एक अच्छी चीज़ है, ये रॉक की साइड से देखने को मिली है, क्योंकि बहुत से लोग बातें करते हैं करते कुछ नहीं है, लेकिन रॉक ने यहाँ करके दिखा दिया है। मैं आपको बता दूँ काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं WWE से कि जो को वापस से जॉब पे रखा जाए ताकि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को सपोर्ट कर सकें, अपनी फैमिली को रन कर सकें, आगे बच्चों की एजुकेशन वगैरह सिक्योर कर सकें। आपको बता दूं जो WWE में एक रिंग अनाउंसर ही थी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज और उनकी फैमिली यानी कि समोन फैमिली के बारे में। मुझे लगता है रेसलिंग में सबसे बड़ी फैमिली समोन फैमिली है। एक से बढ़ के एक फेमस सुपरस्टार इस फैमिली ने दिए हैं। वही ब्लड लाइन जिसमें समोन फैमिली के ही मेंबर्स हमें दिखाई दिए हैं, फिर वो रोमन रेंज हों, ऊसोस हों, सोलो सिकोआ हों। वहीं अब एक और समोन फैमिली को WWE में लाने की बात चल रही है जिनका नाम है जिला फातू, जो कि ओमागा के बेटे हैं। ओमागा वही जिनका मूव समोन स्पाइक सोलो सिकोआ यूज करते हैं। जिला फातू रिंग ऑफ रेसलिंग जो कि बुकर टी की है उसको छोड़ चुके हैं कुछ डिफरेंसेस से, उसकी वजह से। हालांकि डिफरेंसेस क्या थे वो भी क्लियर नहीं है। अब जब वो खाली हो गए हैं तो क्या पता WWE जिला फातू को कंपनी में लाए। तो कुछ ये भी डिमांड कर रहे हैं कि डायरेक्ट ब्लड लाइन में लाया जाए। देखो ऐसा तो शायद नहीं होगा क्योंकि मेन रोस्टर में आने से पहले उन्हें NXT में अपना जो स्किल्स हैं या अपना टैलेंट है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वही आज के अकॉर्डिंग अगर हम ब्लड लाइन को देखें तो किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि इस फैक्शन को ज़रूरत है एक नए मेंबर की, क्योंकि जिम्मी ऊसो वापस आ चुके हैं, जे ऊसो इससे अलग हो चुके हैं। अब देखते हैं WWE इस पे क्या आगे फैंस को दिखाती है। वैसे आपका इस पे क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।